हेलो। जैसा कि हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये नया लेबर लॉ का कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही सऊदी गैजेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस आर्टिकल से हम लोगों का बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये न्यू लेबर लॉ है उसमें दो चेंजेस मेजर किए गए हैं। पहला चेंजेस ये है कि इशुएंस ऑफ एग्ज़िट वीज़ा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, जो हम अपने आप से वीज़ा इशू कर सकते हैं, एक वो बात है। और एक दूसरा बात है एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी, कि हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी सऊदी अरेबिया में ही रह के कैसे चेंज कर लेंगे। ओके, तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। पहला बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम अपने आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या एग्ज़िट वीज़ा इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम एज एन एम्प्लॉई काम करने वाले जो बाहर के हैं और यहाँ काम करते हैं वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट जैसे ही हम डालेंगे तो हमारे कंपनी या फिर हमारे कफिल के पास 10 दिन रहेगा उसको रिव्यू करने का के लिए। अगर वो 10 दिन के अंदर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हमें 11वां दिन से 15वां दिन तक 5 दिन के अंदर हम अपना सिंगल एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम अप्लाई कर सकते हैं। और 10 दिन के अंदर अगर एम्प्लॉय ने हमें, कंपनी या कफिल ने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो 11वां दिन हम अपना वीज़ा खुद से इशू कर सकते हैं 30 दिन के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे अप्लाई करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अफसर से ही हम अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें दूसरी बात इन्होंने ये बताया है कि जो एम्प्लॉय है, जो कंपनी है, एम्प्लॉयर है, कंपनी या कफिल, वो पहले जैसे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करते थे वैसे अभी भी कर सकते हैं। ओके, जो नए नियम आने के बाद भी। ओके, ये तो हो गया एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के लिए। अब दूसरा, एग्ज़िट, जो हम एग्ज़िट हम अपने आप से भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ नियम कानून बताया है कि उसके लिए भी 10 दिन होगा। जैसे ही हमें एग्ज़िट लगाना है तो हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद एम्प्लॉयर, जो कंपनी या फिर कफिल के पास में 10 दिन का टाइम है वो रिव्यू करे उसको। अगर से वो उसको रिव्यू नहीं करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास 10वां दिन के बाद 11वां दिन हम अपना एग्ज़िट वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल एग्ज़िट। ओके, जो कि 15 दिन का वैलिडिटी होगा। जैसे मान लीजिए आज हमने अपना एग्ज़िट वीज़ा लगा दिया तो 15 दिन के अंदर हमें सऊदी अरेबिया से जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड हो। अगर से वो एक्सपायर हो गया हो तो ना हम एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू कर सकते हैं और ना हम अपना एग्ज़िट वीज़ा इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और एक बात इन्होंने कहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉई, कोई काम करने वाला अगर एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लेके अगर अपने देश चला जाता है और वहाँ से नहीं आता है, ओके, तो वो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा सऊदी अरेबिया में आने के लिए। अगर से कोई आदमी जाता है छुट्टी पे एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लेके, लेकिन कोई कारण की वजह से नहीं आ पाता है, तो वो जो कंपनी या कफिल है उसके पास पूरा राइट है कि वो उनका वीज़ा एक्सटेंड करे ना करे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है कि भाई आप परमानेंटली बैन हो जाएंगे अगर आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लेके गए और वापस नहीं आए हैं। अब जो दूसरा चेंजेस है इसमें, एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी, अगर हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी अगर चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक कंडीशन बताया है कि अगर हम दूसरी कंपनी चेंज कर सकते हैं, किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि आप जिस कंपनी में अभी हैं फ़िलहाल उसमें 12 महीने आपको हो जाने चाहिए। ओके, आपने 12 महीने, 1 साल लगभग आप कंप्लीट कर लिए होंगे। और आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड जो होता है, अगर आपने मान लीजिए रिज़ाइन दिया है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, यही बताया उन्होंने अपना नोटिस पीरियड में। बाकी और इतना ही अपडेट है फ़िलहाल अभी।
और उम्मीद है कि अभी रिसेंटली कुछ और अपडेट्स आएगा कि किस प्लेटफॉर्म से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तो बस एक इंस्टेंट अपडेट मैंने आपको दे दिया है, कल या परसों और डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।